बड़े गर्व का विषय है कि एक नई सौगात शाजापुर क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के द्वारा आज हमारे क्षेत्र को मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर के अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक घर तक, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति तक किसी न किसी रूप में किसी न किसी योजना का लाभ अवश्य पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जन्म से लेकर मृत्यु तक की यदि कोई चिंता पालने वाली सरकार है तो वो मात्र और सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक, चाहे मातृ वंदना योजना हो या मरने के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए भी, अंतिम क्रिया करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक योजनाएं दी हैं। तो एक ऐसी जनहितैषी सरकार, और आज हमने देखा है कि कोरोना काल में एक ऐसी महामारी जिसमें सभी को तहस नहस कर दिया था, हर एक के मन में एक कोलाहल सा था, सभी जीने मरने का डर अपने आप सताया जा रहा था। ऐसे विकट परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो जाबाज कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकल करके उन कोरोना पीड़ित व्यक्तियों का भरसक मदद करने में, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उनको उपलब्ध कराना हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करना हो। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के लाडले लोकप्रिय विधायक माननीय अरुण जी भीमावत, जिन्हों की देन है पीछे ट्रामा सेंटर जो बन के खड़ा हुआ है, उनके अथक प्रयास से इस शाजापुर क्षेत्र को नई नई सौगातें दिन प्रतिदिन मिलती जा रही है। तो ऐसे जन नेता माननीय विधायक महोदय का भी हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आज एक और बिल्डिंग बन करके आज तैयार है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें मातृ और शिशु से संबंधित और भी अनेक बीमारियों, लगभग 100 बेड इसमें बनाए गए हैं। और भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की ऐसी आपात स्थिति बनती हो कोरोना जैसी, तो उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने छोटे छोटे क्षेत्रों में इस प्रकार के अनेकों स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया है। साथ ही ऑक्सीजन निर्माण के लिए भी ऑक्सीजन प्लांटों का अधिक से अधिक निर्माण करवा करके आगामी भविष्य में इस प्रकार की यदि कोई घटना घटित होती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखी है। तो मैं आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन जी यादव साहब, जो कि कुछ समय पश्चात हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, और जो भी हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने कि एक आयुष्मान कार्ड योजना हम सबको दी है, जिसमें लगभग 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। तो ऐसी सौगात देने वाली शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कोई नहीं दे सकता है। और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता राशि भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की जाती है। यदि किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो वो उस योजना में लाभ ले सकते हैं। उसके लिए जब भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसमें जो चिन्हित हॉस्पिटल है
उनमें उस समय एक एस्टीमेट बन करके माननीय विधायक महोदय के द्वारा भोपाल मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और वहां से राशि स्वयं उस हॉस्पिटल के खाते में डल जाती है। तो ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी अनेकों क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। आगे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में यह निरंतर विकास की गंगा बहती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप प्रस्तुत है गणेश वंदना, इटर्नल स्कूल ऑफ स्टडीज की ये उभरती हुई कलाकार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है गणेश पूजन कुमारी आद्या गुप्ता और उनकी साथियों के साथ। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। लीजिए प्रस्तुत है गणेश वंदना। कार्यक्रम में पधारे हुए डॉक्टर रवि पांडे जी को आमंत्रित करूंगी, वे इस कार्यक्रम संबंधी आपको जानकारी दें। डॉक्टर पांडे। बहुत ही हर्ष का विषय है, हम शाजापुर वासियों के लिए गौरव का विषय भी है। हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अतिशीघ्र हम सब लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आप जहां बैठे हैं उसके बाईं ओर यह नवनिर्मित 100 बिस्तरों वाला भवन
आज आप लोगों को समर्पित करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ पर अतिशीघ्र आने वाले हैं। बंधुओं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी समस्याएं हम नागरिक बंधुओं को आ रही थी, उसके लिए लगातार प्रयास करके उन सब समस्याओं को दूर किया जा रहा है। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी थी, उस समय पर हमारे इन चिकित्सालयों की क्या व्यवस्था थी, क्या हालत थी, कितनी दयनीय स्थिति थी, हम सब जानते हैं। हॉस्पिटल था तो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं थी, दवाइयों की व्यवस्था हो तो जांच की व्यवस्था नहीं थी। और उस क्षेत्र में हमारा शाहजहांपुर को तो बहुत ही दयनीय स्थिति कर रखा था। अगर एक प्रसूति भी कराना हो तो उसके लिए भी हमको उज्जैन और इंदौर जाना होता था। रास्ते में ही हमारी माँ बहनों की प्रसूति हो जाया करती थी। इस प्रकार की दयनीय स्थिति हमने इसी प्रांगण में देखी है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हो सकती थी वो सब उपलब्ध कराई गई। सारी जांच की व्यवस्था की गई। आप सब जानते हैं कि अगर आपको बुखार आ जाता है तो उसकी जांच के लिए डॉक्टर जांच लिखता है, और जब प्राइवेट लेबोरेटरी में हम सब लोग जाते हैं तो 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक की जांचें लिखी जाती है। क्योंकि मैं स्वयं भी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि हल्की से सर्दी खांसी बुखार के लिए भी हमको कितनी जांचें लिखी जाती थी। और जब जांच करवा करके हम डॉक्टर के पास आते थे तो डॉक्टर देख करके 1000 से लेकर के 4-5 हजार रुपये तक की दवाइयाँ लिखा दिया थी। वो दवाइयाँ भी लेने के लिए हमको मेडिकल पर जाना होता था। यानी एक सर्दी खांसी बुखार अगर हमको आ गया तो 2000 रुपये से लेकर के 5000 10,000 रुपये तक का खर्च हम सब लोगों का हो जाया करता था। आज हम देखते हैं, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हर जगह पर हम जाते हैं तो आपको डॉक्टर भी उपलब्ध है। डॉक्टर को जो भी जांचें करवाना हो वो मुफ्त में सारी जांचें भी आप लोगों के लिए वहीं पर ही उपलब्ध है। और जब जांच की आपकी रिपोर्ट आ जाती है और उसमें जो भी डिसीज आती है उसके लिए जो भी दवाइयाँ लिखी जाती है, जो आवश्यकता होती है, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे एंटी इन्फ्लामेटरी हो, पेन किलर हो, शुगर की दवाई हो, जो भी दवाइयाँ होती है, चाहे वो 100 रुपये की हो, चाहे 500 रुपये की हो या 5000 रुपये की हो, वह भी आपको हर अस्पताल में मुफ्त में मिलती है। इस प्रकार की सुविधाएं, चाहे आपको एक्सरे करवाना हो, चाहे सीटी स्कैन करवाना हो, वो भी मुफ्त में आपको यहाँ पर उपलब्ध है। अभी ये जो भवन आज मुख्यमंत्री जी हमको लोकार्पण करने वाले हैं, 100 बिस्तर वाला नवीन भवन, इसके पहले ट्रामा सेंटर। हमारा शाहजहांपुर जितना पिछड़ा था स्वास्थ्य क्षेत्र में, बंधुओं 2013 में जैसे ही आपने तीसरा इंजन अरुण भीमावत जी के रूप में इस शाहजहांपुर में लगाया,
और ये विकास की ट्रेन तेज गति से दौड़ने लगी। उसका परिणाम है ये भव्य ट्रामा सेंटर जो आप जहां से होकर के भी आए हैं, वो आप सब लोगों की सेवा में उपलब्ध है। और आज यह 100 बिस्तर वाला मातृ शिशुवंदन भवन आप सब लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ ही बंधुओं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की कमान संभाली, हम सब जब अपने बंधुओं को बीमार लेकर के जब बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता होती थी कि पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। कोई अपना मकान गिरवी रखता है, कोई अपनी जमीन गिरवी रखता है, कोई माँ बहनों की रकम गिरवी रख करके बेच करके और पैसों की व्यवस्था करके इंदौर, भोपाल और मुंबई की ओर प्रस्थान करता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपकी वो तकलीफ को समझा और आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज मुफ्त किया है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तब आपको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे अस्पताल में जाइए और 5 लाख रुपए तक का जो भी आपका इलाज होता है मुफ्त भारत सरकार के द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपको उपलब्ध है। इसके साथ ही आकस्मिक ऐसी कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है और अगर हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो मुख्यमंत्री जी भी वहां पर तत्पर है। मुख्यमंत्री स्व निधि सहायता के द्वारा 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी आवश्यक होता है वो तुरंत उस अस्पताल में, उस अस्पताल के खाते में जमा कर दिया जाता है। और इस मामले में हमारा शाहजहांपुर विधानसभा बहुत ही भाग्यशाली है। हमारे जुझारू और यशस्वी विधायक अरुण भेमावत जी पूरे प्रदेश में अग्रणी है। उनका लगभग सबसे पहला कार्य होता है कि मेरे कोई भी बंधु अगर बीमार और भर्ती है तो मुख्यमंत्री से किस प्रकार से और कितनी सहायता मिल सकती है, तुरंत और त्वरित कार्रवाई करके स्वयं शाहजहांपुर से भोपाल जाकर के उन बंधुओं को सहायता मिले, ऐसा वो प्रयास करते हैं। वो पूरे प्रदेश में हम अग्रणी है, शाहजहांपुर विधानसभा के लोग। शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। हम सब मर्द माँ बड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश नाज दे तेरी लाज हम देखे तेरे दर नहीं जगत मात विलंबे है माए भवानी। शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी।
सीता की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ गीत लेकर हमारे लाडली लक्ष्मियों ने आपके बीच प्रस्तुत की। मैं बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सम्मानित जिलाध्यक्ष केतन बहन को आमंत्रित करता हूँ। केतन जी पटेल बोलेंगे बाबा महाकाल की। आज हमारे शाजापुर का सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में, अपनी बहनों के बीच में आ रहे हैं और यहाँ पर एक सौगात है जिसके लोकार्पण के लिए वो यहाँ पर पधार रहे हैं। तो उनका मैं सबसे पहले तो उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मेरे सामने समक्ष बैठी सम्मानीय मंच एवं मेरे समक्ष बैठी इतनी सारी बहनें, लाडली बहनें जो अपने भैया को एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आई हैं, उन सभी का मैं महिला मोर्चा जिला शाजापुर की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं मीडिया के सभी भाइयों का एवं प्रशासन का, साथ होगा सभी का मैं स्वागत वंदन करती हूँ। आज बहन मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष भाई श्री राधेश्याम जी गुजर साहब से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और डबल इंजन की हमारी सरकार की गतिविधियों को जनप्रतिनिधियों के विशेष अथक मेहनत और उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार से बयार की तरह प्रगति हो रही है उसका उल्लेख करेंगे राधेश्याम जी गुजर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सबको विदित है, आज बड़े ही गौरव का क्षण है। हम सबके बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब कुछ क्षणों में उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति इस बारिश में छाता लेकर खड़ी है,
मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारी मातृशक्ति है उनकी कितनी सहनशीलता है, कितना बड़ा उनका मन है और किस प्रकार से वो अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अरुण जी भीमावत के अथक प्रयासों से जब वो विधायक नहीं थे, जब कोरोना काल आया, परिवारों से लोग कोविड पॉजिटिव हुए, उस समय चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बेडों की संख्या नहीं थी। बड़े से बड़े लोग अपने घर से निकलने में डरते थे, लेकिन उस समय हमारे सम्मानीय विधायक अरुण जी भीमावत ने हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बिना किसी दुर्भावना के लगातार प्रयास किए और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरा सहयोग दिया और वही सपना आज सबके आशीर्वाद से आज साकार होने जा रहा है। आपके सामने ये बड़ी ट्रामा सेंटर जो बिल्डिंग है ये बन के खड़ी है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं शाजापुर के साथ साथ जो हमारा आसपास का क्षेत्र है, चाहे वो आगर हो, देवास हो, वहां के मरीजों को भी मिलेगी। इस उपलब्धि के लिए मैं पीछे तक जो मातृशक्तियां बैठी है उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हमारे लोकप्रिय विधायक अरुण जी भीमावत के लिए बजाएं, ताकि उनकी जो मेहनत रही वो इस रूप में आपके लिए यहां साकार हो रही है। थोड़ा सा पानी का मौसम है, यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो पीछे महिलाएं हैं आप कृपा कर उन्हें यदि थोड़ा सा एडजस्टमेंट यदि हो जाए तो आगे ले ले, क्योंकि हमारे जो पुरुष साथी हैं वो तो छाता वगैरह लेके। विधायक श्री अरुण जी भीमावत के लिए अगली प्रस्तुति सीएम राइज की छात्रा अनन्या सोनाक्षी माझल के द्वारा लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। इनका उत्साह वर्धन करिए। आप सब कर्तव्य भरी से बिल्कुल कोई कमी ना रखें। जो जिले के संगीत क्षेत्र में बड़ा नाम है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति दें।
तबला पर अभय है, साथ ही सुमित और राव भी हैं। आपके सामने अगली प्रस्तुति। बागंबरम शिव जटाजूट निवास, भस्माभरम बागंबरम शिव जटाजूट निवास। शिव जी आए सन जमाई के बैठे हैं। शिव जी आसन जमाई के बैठे हैं। कृपा सिंधु कैलाश के निवासी हो, कैलाश के निवासी जपो बार बार हूँ, जपो बार बार हूँ। आयो शरण तुम्हारे रमदार तार हूँ। कैलाश के निवासी जपो बार बार हूँ, जपो बार बार हूँ। आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार, भोले तार तार हूँ, भोले तार तार हूँ। तार तार हूँ रे भोले तार तार हूँ, तार तार हूँ रे भोले तार तार हूँ। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तुम्हारी शंभो तार हूँ, आयो शरण तुम्हारी शंभो तार हूँ। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश न किया। मांगा उन्होंने चाहा वरदान दे दिया। माता जी ने जो चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तुम्हारी शंभु तार तार हूँ, आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार हूँ। शंभु तार तार हूँ, शंभु तार तार हूँ। सांसद जी श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब पूरे जिला चिकित्सालय परिसर में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, तो सांसद जी सीधे आकर के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज सुखद संयोग है कि आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर जिस परिसर का नामकरण डॉक्टर अंबेडकर साहब के पुण्य स्मरण के साथ जुड़ा हुआ है, आज उन्हीं की पावन मूर्ति का भी यहाँ अनावरण माननीय सांसद जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी के हाथों से होगा। केंद्र और राज्य सरकार, साथ ही स्थानीय प्रशासन की, शहरी हो या ग्रामीण हो, हर प्रशासन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिले के सांसद के रूप में और चाहे विधायक के रूप में निरंतर शाजापुर आगे बढ़ता जा रहा है। अगली प्रस्तुति में बहुत आकर्षक प्रस्तुति है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। हमारे बीच यमुना देवी जी कछावा हैं, जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनकी प्रस्तुति है, आप आनंद लीजिए। चम चम चमके चुंदड़ी में धारा रे,
मेरे सपनों की आंखों में। दिल जान नजर दिल जान नजर सब कुछ तुझ पर कुर्बान तिरंगे आई लव यू। दिल जान नजर सब कुछ तुझ पर कुर्बान तिरंगे आई लव यू। ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे आई लव यू, मेरी जान तिरंगे आई लव यू। 3 रंग तिरंगे के। तू लगता श्वेत परी जैसे हो गजरा हमने कबालों में। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, ऊपर हाथ करके साथ साथ तो मजा आएगा। अब हाथ ऊपर ही रखना। तू लगता श्वेत परी जैसा धरती की चूनर धानी सा। तू छम छम पायल मीरा की, तू रागों में अनुराग, तू दानी तू है आर्यभट्ट का गणित कहीं पावन संतों की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। माता की जय, बाबा साहेब का नाम जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। और हम लोगों की कितनी सेवाएं करते हैं। ऑपरेशन सर्जरी जो हो सकता है वो जोरदार स्वागत कीजिए माननीय सांसद जी विधायक जी का। बोले भारत माता की। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती यमुना जी कछावा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राम प्रसाद जी चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोपाल सिंह जी राजपूत, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश जी सोनी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमती श्रद्धा आशीष नागर, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री आशुतोष जी श्रीवास्तव, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री किरण सिंह जी ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सबका हार्दिक स्वागत। संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी पूर्व विधायक और जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष जी। और यह जीवन समर चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। समर्पित समर्पित और यह जीवन समर्पित
बिल्कुल सही है कि बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में यदि किसी ने खड़ा करने का काम किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान यदि बढ़ाने का काम किया है तो वह है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक नहीं अनेक योजनाएं इस प्रकार की चल रही है जिनके कारण से आपका विकास हो रहा है। लाडली बहना में महिलाओं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासियों को 4 क्षेत्र में विभाजित किया है। उसमें है सबसे पहले है किसान, इसके बाद में है महिलाएं, इसके बाद में है युवाएं, इसके बाद में है मजदूर। इनको सबको ध्यान में रख करके योजनाएं तैयार की जाती है भारत सरकार और राज्य सरकार की। भारत सरकार की योजनाएं मातृशक्तियों का ज्यादा बैठी हुई है, उनके विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूं। मातृशक्तियों का यदि किसी ने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, आपके लिए काम किया है। आप देख करके आपको हर क्षेत्र में किस प्रकार से आपका विकास हो, किस प्रकार से आप शक्तिशाली बने, किस प्रकार से आप समृद्धशाली बने, इस प्रकार की योजनाएं बनाई है तो वह बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको 33% आरक्षण दे करके इस मंच पर बैठने का अधिकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया है। मध्य प्रदेश में तो पहले हो चुका है, मालिकाना हक रजिस्ट्री में भी शुल्क में कमी करके इसके कारण से हमारे भैया है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम से करवाए, इसके लिए रजिस्ट्री शुल्क में यदि किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है, मेरे जिले में 1,75,000 लाडली बहना है, 1,75,000 लाडली बहना है। और मुझे कहते हुए यह भी गर्व होता है कि 76,000 महिलाएं समूह के माध्यम से जुड़ी हुई है इस जिले में, 76,000। और मुझे कहते हुए यह भी गर्व होता है 21,000 महिलाएं लखपति दीदी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये सपना देखते हैं कि मेरी सभी बहनें समूह के माध्यम से लखपति किस प्रकार हो, किस प्रकार से आपका विकास हो, किस प्रकार से आप समृद्धशाली बन सके। इस प्रकार की योजना यदि किसी ने बनाई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, क्योंकि आपके सहयोग, समर्थन के आशीर्वाद के कारण यह सारा मंच सजा हुआ है और यह मंच आपकी योजना बनाता है और योजना बना करके धरातल पर उतारने का काम करता है। इस कारण से आपका विकास होता है। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, निर्वाचन के क्षेत्रों में भी आपको, सरपंच में भी आपको योगदान मिल रहा है, जनपद में भी मिल रहा है, जिला पंचायत में भी मिल रहा है। ये आपको बराबरी से हक दिलवाना चाहते हैं। देश की आधी आबादी यदि है तो महिलाओं की है और महिलाओं के बिना विकास संभव नहीं हो सकता। जन तक पहुंचाने के लिए अध्यक्ष जी ने आपके सामने अपनी बात रखी। मैं बड़े सम्मान के साथ पूर्व विधायक शुजालपुर माननीय श्री जसवंत सिंह जी हाड़ा भाई साहब को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि श्री हाड़ा जी आए और आज के इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन दें। श्री हाड़ा जी। सबके जननायक, लोकप्रिय सांसद सम्मानीय महेंद्र जी के लिए ताली बजाओ, उनका बड़ा योगदान है इसमें। ये जो भव्य और दिव्य जो भवन बाहर से दिख रहा है, जब अंदर से देखोगे तो मन आपका बहुत प्रसन्न हो जाएगा, बहुत खुश हो जाओगे। अब इस काम के लिए दिन रात करना, ये मात्र शिशु जो छोटे बच्चे हैं उनका 100 बिस्तर का अस्पताल है और इसकी लागत है 16 करोड़, जिसके लिए दिन रात एक कर दिया है। इसलिए अरुण जी को भी उसके लिए एक जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। अब आपको इंदौर भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ी जोर से बजा दो ना। हाँ, ये सांसद जी क्या करवा दी ताली, उनकी पहले बजवा दी मैंने, क्योंकि उनका सहयोग है, आपके आशीर्वाद है। पीपल में किया है, भले छोटा जरूर हो, लेकिन शाजापुर से जब वहां नहीं होगा तो यहीं भेजेंगे ना आप। ऐसे घनश्याम जी के लिए भी एक बार, अपने विधायक जी के लिए जोरदार।
ताली बजा दो। अब आपका काम यही है कि आप ताली बजाते रहो जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आ जाए। हमारे सब मार्गदर्शक है और उनके बीच में जिनको अभी आप सुन रहे थे और एक एक योजनाएं उन्होंने बारीकी से बताई, ऐसे हमारे जिला पंचायत की, उनके लिए भी ऐसा नहीं कंजूसी नहीं करना, किसी के लिए बजाओ और किसी के लिए नहीं बजाओ। और ये स्वास्थ्य मंदिर बनाने का काम किया अरुण जी ने, आपको बहुत दिल से मैं बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अंदर केवल एक झलक देखी है। अभी मैंने अंदर अभी ना तो कोई वोटी देखी है और ना कोई वार्ड देखा है, ना अभी उसकी कोई और गंभीर कक्ष जो अपना रहता है आईसीयू, ये सब जब देखेंगे, इसकी सुविधाएं देखेंगे। क्योंकि मैं जब गया था तब अरुण जी ने माननीय मंत्री, अपने स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ल से कहा था कि मुझे बिल्डिंग अगर इसमें मिली है 16 करोड़ की, तो इसमें 25% यानी 4 करोड़ के उपकरण चाहिए। और मरीज के लिए अगर कोई व्यवस्था चाहिए तो उसको ऊपर की मंजिल और उसकी ऊपर की मंजिल में जाना हो तो लिफ्ट चाहिए। तो यहाँ लिफ्ट भी मैंने बाहर से देखी है। आज मुख्यमंत्री हो सकता है उस लिफ्ट का उद्घाटन भी कर दे, क्योंकि लिफ्ट किसी अस्पताल में आपने देखी होगी तो बड़े शहरों में देखी होगी। और ये इन्होंने कहा अरुण जी ने कि हाड़ा जी ने सुजालपुर में लगा दी, सुजालपुर मंडी के अस्पताल में, तो शाजापुर में क्यों नहीं हो। तो वहाँ भी लिफ्ट जो है बहुत बढ़िया लिफ्ट लगी है। मरीज को सब प्रकार की बारीकी से सुविधा का काम इस अस्पताल में किया है। इसलिए आप सबको जितने यहाँ उपस्थित है, पूरे जिले भर का ये अस्पताल है सच में, और पूरे जिले भर की ओर से मैं अरुण जी को भी धन्यवाद देता हूँ, सांसद जी को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पर चिंता की। आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि और भी वक्ता बोलने वाले हैं, इसलिए मैं और अन्य योजना पे ना कहते हुए मैं पुनः आप सबको इस नई सौगात के लिए आप सबको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय संख्या में यहाँ पे लाडली बहनें उपस्थित है, माताएं बहनें उपस्थित है, और उनके लिए जो हॉस्पिटल है, समर्पित हॉस्पिटल है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है कि ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा सुविधाएं माताओं बहनों को भाजपा की सरकार ही दे सकती है। पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि या तो उज्जैन जाओ या इंदौर जाओ या भोपाल जाओ, ऐसी सुविधाएं वहाँ मिलती थी आज से कुछ 15-20 साल पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो सुविधाएं हैं तहसील केंद्रों पे, जिला केंद्रों पे देने की जो शुरुआत करी है, ये आपकी व्यवस्था अव्यवस्था को देखकर, किसानों को देखकर, गरीबों को देखकर जो सुविधाएं दी हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी लाडली बहनों को इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि बहनों आपकी इतनी चिंता कर सकती है तो एक ये फूल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले आपको 1000 रुपये मिलते थे, उसके बाद 1250 किए, अब राखी का त्योहार आने वाला है, 250 रुपये आ गए क्या? नहीं आए? जोर से ऐसे हाथ हिलाओ, नहीं आए? तो राखी भी तो नहीं आई अभी, राखी आएगी और 250 रुपये और दे देंगे। साड़ी कितने में आती है? कितना में आए? 1500 1500 रुपये की साड़ी खरीदना आप राखी पे, 1250 तो वो थे, 250 ये मिला लो, कितने की होगी? अच्छी से अच्छी साड़ी अपने लिए खरीदो। खरीदोगे? कई माए हम तो कहीं 500 से ज्यादा की नहीं, फिर 1000 रुपये बचा लेंगे। घर में सासू को भी पैसा मिले 600 रुपया, मिले कि नहीं मिले? ससुर जी के भी मिले, जिनकी खेती है उनके 2000 रुपये 3 महीना मिले कि नहीं? हाँ तो बोल दो, मिलते हैं। अब बहू उनके सबसे ज्यादा मिले 1250। तो जब सासू हमारे पास आती है, कहीं की क्या पेंशन में समस्या आ जाती है, तो भी आए हमारे पास कि भैया हमारी पेंशन चालू करा दो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी बहू के तो 1250 रुपये मिले। मैंने कहा वो नहीं देती है क्या? अरे वो नहीं दिया हमें। हमारी मोहन यादव जी की सरकार ने एक जो वृद्धा है उनको 600 रुपये की पेंशन की जो सुविधाएं कराई है, इसीलिए कराई कि आपस में ही लड़े नहीं दो ही बीच में, सास और बहू। ससुर जी के तो मिले ही, एक बचा घर में बस भैया अपन,
महाराष्ट्र में हमारी जो सरकार है उनने भैया योजना की भी अभी शुरुआत करने वाली है, इसलिए यहाँ भी धीरे धीरे होगी। तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा पैसे के मामले में। लड़ोगे क्या? नहीं लड़ोगा नहीं। ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आपके घर में भी भेदभाव नहीं हो पैसे के चक्कर में। उनके खाते में भी आया तो फट से तुम बता दो ये मेरे खाते में आ गए, ससुर जी बता दे कि ये मेरे खाते में आ गए, सास कह देगी ये मेरे खाते में आ गए, सब एक दूसरे के खाते बताते रहो, सबके खाते में पैसे भेजेंगे, सबकी चिंता करेंगे। इसके साथ साथ पैसा तो दिया ही है, सुविधा में भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके बच्चों को पढ़ाना है, 85% से ऊपर अगर कोई अंक लाता है MBBS हमारी सरकार कराएगी, 85% राशि जो है हम देंगे, बाकी आपको देनी पड़ेगी। बहनों को पढ़ाना, स्कूटी दिलाना, सारी सुविधाएं हम देंगे। इसके साथ साथ रोड चकाचक, खेत में पानी की व्यवस्था इतने कौन करता है? अभी तक सुना है कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया? 2 लाख की बात करी थी, किसके ऋण माफ हुए? हाथ उठाना जरा, किसी के हुए? किसी के नहीं हुए। इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार, झूठ बोलने वाली जो सत्ता है ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसलिए भारत लाडली लक्ष्मियों की कन्या पूजन हमारी पावन परंपरा है। हम सब की एक संस्कृति है कि शक्ति की आराध्या, हम सब की बहन स्वरूपी छोटी छोटी बेटियां जिनका पूजन कर हम पवित्र कार्य की शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लाडली लक्ष्मियों का पूजन कर उनका आशीर्वाद। लाडली बहनें, सभी लाडली बहनें हमारे सम्मुख हैं। आज के कार्यक्रम हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव स्वागत की इस बेला में आज शाजापुर दोनों हाथ रखे लिए कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शाजापुर की परंपरा है कि हम अपने अतिथि की स्वागत करते हैं। अशोक जी नायर जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे साथ है मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास आयुष राज्य मंत्री श्री गौतम जी टेटवाल। उनके स्वागत के लिए मैं श्री हरिओम गोठी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष से क्षेत्र के बेहद ही सक्रिय एवं जागरूक मैं श्री मोहन जी राजपूत, श्री मोहन सिंह राजपूत जी मंडल अध्यक्ष। हमारे साथ हैं माननीय विधायक शाजापुर अरुण जी भीमा बच्ची के साथ। धन्यवाद। मैं सभी सम्मानित ये रक्षाबंधन उपाध्यक्ष श्री संतोष जोशी जी से निवेदन है कि कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत।
लाडली बहनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी श्री अरुण भीमावत जी रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया। सभी मंच से स्थानित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के नायक और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों और कल्पनाओं को साकार का लोकार्पण हुआ है। बहनें राखी बांध रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहनों को वादा करके 1500 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है और अब 1500 माननीय बहनों से निवेदन है कि कृपया स्थान खाली करते जाए बहनें। तो शाजापुर जिला भी लोकार्पण उत्सव के कार्यक्रम में अतिथि उनके लिए जोरदार ताली के द्वारा लेकर पूरे संसदीय क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं से उत्पन्न होकर सैकड़ों हजारों युवाओं को गंगा बहाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी और मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी साथी पड़ोस के विधायक, लंबे समय से हमने भारतीय जनता पार्टी में है और अब हमारे मंत्री आदरणीय गौतम जी टेटवाल, उनका भी हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष अशोक जी नायक जी, पूर्व विधायक शाजापुर विधानसभा जहां हम जीत के और आगे बढ़े, मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी मिले। प्रदेश की जनता को पहली बार यह आभास हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक अधिकारियों से पहले प्रदेश के आम जन को महत्व देने का काम कर रहे हैं और जन कल्याण के कार्य करते हैं। ऐसे दो भक्त यदुवंश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी को आज हम अपने मध्य पाकर गौरवान्वित हैं। शाजापुर विधानसभा के समस्त नागरिकों की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी परिवार जिला शाजापुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक निवेदन है। आपने विधायक के रूप में कहा कि शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कागज देना बंद कर दो, 5 साल का विजय मिशन डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे दो, मैं उस मिशन डॉक्यूमेंट को, विकास के डॉक्यूमेंट को अक्षरशः पालन करूंगा और 5 साल में जो आप जनता की मांग पर देंगे उसे निश्चित रूप से मैं आपके विकास के काम स्वीकृत करूंगा। हम सौभाग्यशाली है कि आपका शाजापुर आगमन हुआ और 100 बेड का अस्पताल तैयार था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बता देना चाहते हैं, हमने प्रशासन के साथ में बैठकर इसके लोकार्पण की जब कार्रवाई आगे बढ़ाई, हमें कुछ राशि की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन के साथ हमने बैठकर इसमें 66 लाख रुपए जन भागीदारी करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 66 लाख की जन भागीदारी हमने करी और इसमें हमने जितने भी आवश्यकता थी हमने जन भागीदारी शाजापुर विधानसभा क्षेत्र से करके, जहाँ पे उपकरण की आवश्यकता थी वो लाए, यहाँ पर अगर बेचने के लिए कुर्सियों की आवश्यकता थी हमने वो करे, डॉक्टरों को उनके कमरे में एसी लगाने का काम की आवश्यकता पड़ी तो वो भी लगा के हमने जन भागीदारी से करने का काम हम कर रहे हैं। इस प्रकार से शाजापुर में 66 लाख की जन भागीदारी हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। साथ ही क्योंकि मैं तो याचक हूँ, देवता मेरे घर पर आए हैं और देवता घर पर आया तो आशीर्वाद तो निश्चित रूप से मिला ही है, लेकिन शाजापुर विधानसभा अति गरीब है, अति गरीब है। अति गरीब मतलब विकास की दृष्टि से, यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन यहाँ पर विकास रुक गया था और आप शाजापुर को हर व्यक्ति को पहचानते हैं। गली गली में आप घूमे, अखंड भारत स्मृति दिवस 14 अगस्त का आपको याद होगा कि आप तिलक मंदिर में आप जब आए थे उस समय आपने एक वादा किया था कि शाजापुर में कमल का फूल खिलाओ और निश्चित रूप से आपकी बातों को कार्यकर्ताओं ने ध्यान में रखा और 2013 में कमल का फूल आपके हाथ में दे दिया और 2023 में फिर से आपके हाथ में देकर विकास की राह खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका न्याय लोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, याचक की भूमिका है, बोलूँ तो मैं बोल दूँ, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो बाईपास अगर 16 मीटर का बन जाएगा तो यातायात हमारा पूरा शाजापुर का यातायात हो जाएगा। साथ ही शाजापुर में प्याज की मंडी
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्याज की मंडी संवाद की सर्वश्रेष्ठ मंडी हो चुकी है आज के तारीख में। यहाँ पर व्यापारी कानपुर बॉम्बे के बैठे हैं। सबसे सर्वाधिक प्याज की मंडी हमारी यहाँ पर हो चुकी है। उज्जैन का प्याज भी हमारे शाजापुर आ रहा है, राजौर का प्याज हमारे यहाँ आ रहा है, सीहोर का प्याज हमारे यहाँ आ रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर प्याज की मंडी की आवश्यकता है। हमें जो जमीन की आवश्यकता है वो जमीन की हम दे रहे हैं। प्याज की मंडी की आप निश्चित रूप से आप घोषणा करेंगे। और एक माता बहनों के लिए, मैं माता बहनों के लिए मांग रहा हूँ, आजीविका भवन की यहाँ पर आवश्यकता मिशन के तहत तो भवनगर में सबसे ज्यादा हमारे समूह बड़ौदा में है और शाजापुर में वो भवनगर आप प्रशासनिक रूप से ध्यान में रखते हुए इन दो भवनों का आप घोषणा कर देंगे तो यहाँ हमारे आजीविका मिशन के लेने जो रोजगार उत्पन्न कर रही है उनको सुविधा मिलेगी। साथ ही शाजापुर नगर में नहर है, उसके आसपास सड़क की बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और साथ ही एबी रोड पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। अगर ट्रामा सेंटर जिला मुख्यालय पर बाईपास पर खुल जाएगा मक्सी और शाजापुर के बीच में तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमें शाजापुर से राज्य वालों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ आप मुझे विश्वास है कि आप पूरी ताकत के साथ इसको स्वीकार करेंगे। वो मंच में ताली बनना चाहिए और जब तक उनके हाथ से मिले खड़े होके स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवान। आदरणीय खासदार जी का निवेदन है कि आज और अपना बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शाजापुर जिले को इतना कुछ दिया। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी गणमान्य, इस सदन में उपस्थित मेरी बहनें, उपस्थित सभी साथी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पुनः मुझे काम करने का आप सभी ने अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपके चरणों में नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आपने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे पुनः काम करने के लिए प्रेरित किया, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। सबसे पहले उन्होंने मुझे इस बात का मैंडेट दिया कि जाओ आप जाकर फिर से देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ो, और उससे पहले उन्होंने मुझे देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि दी, जिसके कारण मेरा चुनाव आसान हुआ। मैंने अलग अलग जगह पर उस राशि को आवश्यकता के अनुसार बांटा और साथ ही चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपकी सभी विधानसभा में प्रचार करने के लिए आऊंगा, और वादे के मुताबिक वो मेरे लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से मेरे लिए वोट मांगने के लिए आए थे। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बहुत सशक्तता के साथ कोई काम कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। वो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, और मैं जब जब सीएम हाउस जाकर उनसे कुछ चीज मांगता हूं तो 1 महीने के अंदर वो चीज मुझे प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनसे किसी प्रकार की मांग न करते हुए, बल्कि सीएम हाउस जाकर जब जो मांगता हूं तो वो चीजें मुझे जल्दी प्राप्त होती है। जो जो चाहिए वो सब मैं मुख्यमंत्री निवास पर जाऊंगा, आपको आपके सामने सारी मांग रखूंगा, और मेरा विश्वास है कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र को आपने करोड़ों रुपए के विकास कार्य दिए हैं और आप आगे भी देंगे। आपका शाजापुर जिले में बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही इस मैटरनिटी हॉस्पिटल को देने के लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आपका ध्यान केवल शाजापुर जिले में होने वाले एक्सीडेंट के प्रति आकर्षित करवाना चाहूंगा। अभी शाजापुर जिले में
एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है, इसे रोकने के लिए आप कुछ विशेष इंतजाम करवाएं, ऐसा मेरी आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक पेड़ मां के नाम जैसी कई कल्पनाओं का विकास कर प्रदेश को नई दिशा दिए। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत। बोले महाकाल महाराज की, माँ राज राजेश्वरी की, बगलामुखी माता की। शाजापुर में आना ऐसा लगता है कि उज्जैन में ही घूम रहा हूं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझता। शाजापुर और उज्जैन ये परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के जोड़ले भाई है। मंच पर मौजूद हमारे मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक चंद्रवंशी जी, इस अवसर पर मंच पर जिलाध्यक्ष सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जोरदार अभिनंदन करते हैं पूरे मंच का। थोड़े समय की बहुत कठिनाई है, मैंने सोचा था कि 2-4 मिनट में पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि यहाँ के बाद तुरंत जहाँ पहुँचना था वहाँ मुझे 2:30 बजे पहुँचना था। आज इंद्र देवता ने पता नहीं शाजापुर और बरसात का कोई खास संबंध है। जब भी मेरा कार्यक्रम बनता तब बरसात जरूर होती है। ये इंद्र देवता का आशीर्वाद, एक तरह से भगवान इंद्र के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने प्रत्येक कार्यक्रम में गाय की गर्मी, गाय का मौसम, ये जो बरसात का मौसम वाकई आनंद आ जाता। आज यहाँ हॉस्पिटल के 100 बेड के नवीन हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर अभी तक हमारा हॉस्पिटल 200 बेड का था। अब ये 20 करोड़ की लागत से 100 नए बेड जो जुड़े हैं, खास करके जच्चा बच्चा की दृष्टि से ये बड़ी सुविधा होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस विकास कार्य के लोकार्पण का। इस नवीन चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे स्त्री रोग, शिशु रोग के सभी मरीजों के लिए उनकी समस्या का समाधान होगा। मरीजों के लिए ओपीडी कक्ष, प्रसूति कक्ष, 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरी HDU, 10 बिस्तरी PIU, 25 स्कूल मिलाकर के अलग अलग जांचों के साथ सभी कक्षों के साथ अत्याधुनिक सुविधा का ये जो नया एक दरवाजा खुला है, मैं शाजापुर के माननीय विधायक और सांसद जी पूरे मंच को धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियां बजा करके आप अपने शाजापुर के अंदर लगातार विकास की जितनी संभावना थी उन सारी चीजों में एक के बाद एक हमारे लिए, अभी आपने बड़ी बात कही नहीं, मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ नर्मदा की पाइपलाइन भी आ रही। जोरदार तालियां नर्मदे महारानी की। और उससे बढ़कर केन बेद पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों सीमाओं के बीच लगभग 20 साल पुरानी योजना थी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब ये बात आएगी तो सत्य तो सामने आएगी। ये पानी का लाभ यहाँ के किसान आज से 20 साल पहले ले सकते थे, उनकी सारी जिंदगी बदलती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। कभी हमारे द्वारा यहाँ जब भी सरकार से प्रस्ताव जाता, ये प्रकार है वो सरकार टाल देती। जब हमारी सरकार वहां बन गई, यहाँ सरकार कांग्रेस की, तो ये टाल देते थे। लेकिन आज जब हमने आगे बढ़ करके इस चुनाव के बाद आगे बढ़े, तो दोनों तरफ से लगभग 13 जिले हमारे, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, आगर, उज्जैन, यहाँ तक कि पीने के पानी और बाकी चीजों की सप्लाई के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगभग 13 जिलों के अंदर ये पूरा लाभ मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि प्याज की मंडी है, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप तो जितने भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा वाली खेतों में फसल हो सकती है, सबका प्लान बनाओ, सब दूर
24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली शाजापुर में मिला करेगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ही तो सरकार बनती है। सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए? और सरकार बनने के बाद खास करके ये अंचल तो अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अपने पुरुषार्थ पराक्रम से आलू प्याज पूरे देश के लोग अगर कहीं खरीदने आते हैं तो शाजापुर जिले के अंदर आते हैं। और शाजापुर में अभी आपने फूड इंडस्ट्री की बात नहीं की है, अभी रह गया, कोई बात नहीं, मैं वैसे देने की घोषणा करता हूँ। शाजापुर के अंदर फूड इंडस्ट्री खुलेगी जिसके माध्यम से यहाँ के उत्पादन पे खास करके कृषि आधारित अपनी फसलों के लिए प्रॉपर लोगों को उनकी कीमत भी मिलेगी और हमारे द्वारा देश के माध्यम से विदेश में भी यहाँ की जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका निर्यात करेंगे। सरकार बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है कि हमारे अपने किसानों ने तो मेहनत करके उत्पादन में उत्पादकता बहुत अच्छी बढ़ाई है, लेकिन बाद का काम सरकार का और रोजगार के लिए जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रदेश की प्रगति में क्या अधूरापन रहेगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी चाहिए। जब तक कृषि आधारित हमारे सभी प्रकार के उत्पाद, सभी प्रकार के कॉटन आधारित उत्पाद जो भी हो सकते हैं, सब में लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले समय कोयम्बटूर गया तमिलनाडु के अंदर और वहां के भी उद्योगपतियों से कहा कि आप हमारे मध्य प्रदेश आइए। अभी 7 और 8 तारीख को बेंगलोर जाने वाला, आने वाले समय में खास करके भविष्य में जो ये जिस प्रकार का निवेश आ रहा है, उज्जैन की समिट रीजनल की थी जिसमें हमने अपने संभाग के अंदर साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे को स्थापित करने की बात कही, लेकिन आज समय लंबा लग जाएगा। मैं आज तो छोटी बात करके जल्दी भागना चाह रहा हूँ। अपने बीच में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और बहने बेटी आपको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ में राखी बांध करके ये जो आनंद आपने लुटाया, सारे जीवन इसका आनंद मैं भूलूंगा भी नहीं। और ये आनंद है भी सही, ये हमारे तीज त्योहार केवल घर की दीवारों के अंदर मनाने के लिए नहीं है। हमारे परिवार में तो हम मनाते ही हैं, लेकिन प्रत्येक त्योहार चौड़े चौगान सबके बीच मनाने की जरूरत होती है। जब हमने कहा हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटने के लिए निकले, हमारा उदात्त विचार जियो और जीनोदर की भावना के आधार पर चलता है, तो हमारे तीज त्योहार ये अपने दीवारों को बाहर लाने की जरूरत। इसलिए हमने कहा कि हर एक त्योहार सरकार केवल छुट्टी करके अपने घर में नहीं बैठ सकती। छुट्टी तो होगी जो होगी त्योहार के दिन, लेकिन समाज के साथ ये आनंद महसूस करना चाहिए। इसलिए ये परंपरा हमने प्रारंभ की है। और ये रक्षाबंधन का त्योहार तो ये सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि हाँ सावन का महीना आया। और बहनों का तो कहना ही क्या, माँ बाप के बाद परिवार पे अगर सबसे ज्यादा कोई स्नेह लुटाती है तो अपनी बहनों का ही तो प्यार रहता है, जिससे हमारे परिवार परंपरा आगे बढ़ता है, आनंद लेता है, उसका एहसास हमको होता है। ये गौतम जी कह रहे हैं कि 250 रुपए भी आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी नगर निगम, नगरीय केंद्र, ग्राम केंद्र एक साथ 25,000 स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार भी मनेंगे। और अभी रोज 1 से लेकर 10 तारीख तक तो राखी बांध रहे हैं। उस दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से 1,39,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 250 रुपए की राशि नहीं है, ये बहनों के प्रति, नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमारी बहनों को पैसे की कीमत मालूम है। भाई तो और उड़ा देते, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बहन से अगर 5 पैसे भी खर्चा होते हैं तो 100 बार सोचती और 1 बार खर्चा करती है। ये उनका अपना चरित्र है और ये उनकी अच्छाई है। उनके द्वारा उनके हाथ में दिया हुआ पैसा 1-1 रुपया बोल बोल के लगता है, उसका एहसास होता है सच्चे अर्थ में। तो बहनों का जो योगदान भारतीय संस्कृति में वो कोई छिपा नहीं है। इसलिए हमारे देश के लिए तो हमने मातृ संस्था से जोड़कर देश की कल्पना की है।
इसलिए हम कहते हैं भारत माता की, क्योंकि हमने मातृसत्ता की महत्ता को स्वीकार किया। हमने नवग्रह में भी पृथ्वी को वसुंधरा माना, माता माना। हमने अपना जीवंत प्रमाण आपस में जोड़ करके देखना चाहा। इसलिए प्रत्येक त्योहार, और हाँ हम तो डंके की चोट कहते हैं, क्या संक्रांति का आनंद आता है। संक्रांति भी केवल भाई गिल्ली डंडे और पतंग उड़ाने में नहीं लगाते। हमारी बहनें सही अर्थ में संक्रांत मनाती, बहनों के सुहाग का सामान बांट करके बहनें जो जिसकी सोई जैसी है वो वैसे आनंद मनाती। तो संक्रांति का भी 7 दिन का हमने पूरा उत्सव मनाया। बाद में गुड़ी पड़वा मनाया। और विश्वविद्यालय के कुलपति, हमने कहा कुलपति ये शब्द हमारा नहीं है, हमारा तो कुलगुरु होना चाहिए। और सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु बदल के रख दिया। गुरु परंपरा ये हमारी प्राचीन काल की परंपरा, और गुरु का अर्थ ये है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले जिस व्यक्ति का नाम, उसको गुरु के नाते से जाना जाता है। हमारी संस्कृति इसलिए विश्व गुरु के नाते से दुनिया में जानी जाती। हमने किसी देश में कब्जा करने का कभी हमारा इतिहास नहीं है, लेकिन हमारी अच्छाई बांटने का इतिहास है। इसलिए हजारों साल पहले तक्षशिला, नालंदा, एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय मानवता की स्थापना के लिए जाने जाते थे। 5000 साल पहले उज्जैन में भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मध्य प्रदेश को दिया था। ये उदात्त संस्कृति हमको अपने त्योहारों के पास ले जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के बाद रक्षाबंधन का उत्सव, और 10 तारीख को 250 रुपए मिलेंगे, और 1250 तो जो मिल रहा मिलना ही है, ये दोनों मिला के 1500 होंगे। और उसके माध्यम से बहन कोई कपड़े खरीदेगी, कोई मिठाई लेगी, कोई राखी लेगी। आप 19 तारीख को जब अपने सगे भाई को राखी बांधोगे तो समझ लूंगा मुझे अपने मस्तक पे तिलक लग गया। ये आनंद आप सब दे दोगे। ये आनंद हमारा लगातार चलते रहना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार हमारे 33% के आधार पर सांसद, विधायक भैया खतरे में रहेंगे अगले चुनाव में, मुझे मालूम है। बहनों का हक अगर इस आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने दिया है तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का पावन मंदिर हमारे अपने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, तो इसमें बहनों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए डंके की चोट में अमेंडमेंट करके निकाला है। मुझे मालूम है कई लोगों के पेट दुख रहा है विरोधियों के, वो जो मर्जियां करे, लेकिन ऐसी अच्छाइयों की श्रृंखला श्रीमान नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता, उनके नेतृत्व में पहली बार आदिवासी अंचल की बहन को राष्ट्रपति बना करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद तक पहुंचाने का अगर किसी ने निर्णय किया, उनका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की थोड़ी कमी है। लेकिन फिर भी विधायक जी ने कहा है कि मक्सी तहसील बनना चाहिए। अभी इनसे कहा कि यार अभी तो 8 ही महीने हुए सरकार बने, पूरे 5 साल आता रहूंगा, जल्दी मत करो। अभी जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा, जितनी बार आऊंगा उतनी बार कुछ न कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आज आपने शुरुआत की है, निश्चित रूप से मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। और आगे जितने विकास के मामले में हमने कहा कि प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा का विकास का मॉडल बनाए। वो जो जो सोचेंगे वो सब हम देंगे, और जो नहीं सोचेंगे वो भी देने वाले हैं। क्योंकि विकास के मामले में सरकार ने निर्णय किया है कि हमारा अपना जीडीपी बढ़ाना है, तो हमारा बजट भी हमने कहा कि अभी 3.5 लाख करोड़ का था, इसको बदल करके 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का हमारा अपना बजट होने वाला है। इसलिए विकास के सारे मामलों में लगातार आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है। आज के इस अवसर पर, इस लोकार्पण के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पूजा राजपूत, सीमा, तुलसा, अनीता, मोनिका, कैलाश दीदी और पद्मा दीदी, कृपया ये दीदियां
माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय सांसद, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की लाडली लक्ष्मियों के प्रति प्रेम, दुलार और शक्ति की आराधना की प्रतीक ये नन्ही नन्ही बालिकाएं। इनको अब मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 43,000 रुपए का प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। बहनों से निवेदन है इनारले जी सर, हॉर्टिकल्चर दीदियों से निवेदन है कि कृपया लाभान्वित किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैलाश राठौर, देवेंद्र परमार सर और श्रीमती नंदाबाई, हरिओम जी परमार, श्री जितेंद्र जी पाटीदार। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए सिविल सर्जन महोदय श्री एम के जोशी जी से अनुरोध। आज सावन मास के पवित्र अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले में तथा शाजापुर जिले के जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में नवीन 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य चिकित्सालय भवन के लोकार्पण माननीय महोदय जी के द्वारा किया गया है। माना भी रहता है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। शाजापुर मंच पे अनुरोध है सभी सम्मानित बनाने की गई है और उम्मीद करता हूँ कि विकास के मामले में हमारे अपने सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री मिलकर के शाजापुर जिले का रोड मैप बनाएंगे और सरकार उनके साथ रहेगी। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहाँ निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहाँ बच्चों को दबने की सूचना मुझे मिली है। मैंने मेरे माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, सबको मौके पर भेजा, माननीय गोपाल भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता सहित सब लोगों से कहा है। और जो घटना घटी है उस संबंध में पहले तो राहत के सारे प्रबंधन करें और उम्मीद करेंगे कि ये जो निजी भवन इस प्रकार के जो खतरनाक होते हैं, जिनके संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी, इसके आधार पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मैं मृतक के परिवारों के इस दुख में सहभागी भी हूँ और जो हमारी अपनी ऐसी घटनाओं में खासकर से अतिवृष्टि की घटना के माध्यम से इन घटनाओं में मृतक परिवार को प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपये का और घायल व्यक्तियों के लिए 1-1 लाख रुपये राहत की। सर ये बोर्ड